हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास परसेंटेज, कुछ परसेंटेज का हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज 22.22%, देन वाई वट परसेंट शुड बी द एक्सपेंडिचर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन अनइफेक्टेड। तो ये हमारा जो फाइनल खर्चे हैं उनमें कोई भी बढ़ोतरी ना करें हम, और हमें कितने परसेंट अगर हमारा रेट बढ़ रहा हो तो हमें अपनी कंसर्न हमें एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अपने खर्चे कम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखो हमारे पास 22.22% जो है इसको फ्रैक्शन लेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि अगर 1/9 हमारे पास कितने परसेंट होता है, हमारे पास ये होता है हमारे पास 11.11%। ठीक, जब ये 2 में हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, मान लो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2/9 कितना आएगा हमारे पास 22.22%। ठीक है, ये भी परसेंट आगे हो चुका है। तो देखो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, ये बोल रहा है कि हमारे पास रेट क्या है, बढ़ रहा है। जब भी रेट हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर वाले नंबर को उठा के क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नंबर में आके क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी इसमें ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाई हमारे पास कितना होगा 9 + 2, तो ये कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 11। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं वापस में यहाँ पर लिखता हूँ। उसके लिए पता होना चाहिए हमें 1/11 हमारे पास कितना होता है 9.09 होता है। ठीक, एक नंबर। जब देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 1/11, तो इट मीन्स हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा हमारे पास 9.09 का हमारे पास डबल हो जाएगा, तो कितना आएगा 18.18 हमारे पास आएगा। ठीक, तो इट मीन्स ये कहाँ जा रहा है, इसी की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 18.18। तो 18.18 हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, ये हमारा राइट ऑप्शन आएगा। ठीक, इस तरह से हमें क्वेश्चन को आराम से करना है। जब भी हमें इंक्रीज हो रहा होगा तो हमें न्यूमरेटर में वैल्यू को उठाकर डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगी उस फ्रैक्शन के हमें जो कन्वर्शन कुछ हमारे पास परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो हमारे पास ये टिप्स है, ट्रिक्स हैं, ये आपको पहले सीख लेनी है, बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्राइस आर ऑफ पेट्रोल। इस केस में क्या कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज का हमें यहाँ पे एरो बनाया हुआ, डिक्रीज कर रहा है बाय 2/9%, देन वाई वट परसेंट शुड बी द कंजप्शन बी इंक्रीज्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम आर अनइफेक्टेड। ठीक, इस केस में देखो बोल रहा है कि हमारा प्राइस क्या हो रहा है, इस केस में बोल रहा है कि इतने परसेंट प्राइस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है पेट्रोल। तो कितनी कंजप्शन हम अपनी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारे टोटल खर्चे में कोई भी बढ़ोतरी ना हो या कोई भी चेंज हमें ना करना पड़े। ठीक है, तो इस केस के लिए देखो हमें यहीं पे फ्रैक्शन लिखनी है 2/9। अब कोई 2/9 इस केस में क्या करें, डिक्रीज कर रही है। जब ये डिक्रीज करिए हम क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर नंबर को उठा के क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ माइनस। ठीक है, तो आगे लिखेंगे यहाँ पे 2 डिवाइड बाई कितना आएगा, देखो 9 - 2, तो हमारे पास कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 7। अभी हमें इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/7 हमारे पास कितने परसेंट होता है 14.28%। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो इसको डबल कर लो, इसको डबल करने कितना है हमारे पास 28.56%। तो देखो इसका कितना आंसर है हमारे पास सामने 50, ये किसके इक्वल हो गया 28.56%। तो हम देखते हैं 28.56% हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ये देखो हमारे पास यहाँ से ये वाला बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, इधर से सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इस तरह से लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सबसे इजी ट्रिक सीखने जो हम विद इन सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, विद इन 20 सेकंड, 20 सेकंड पढ़ने में लगा लो, 5 सेकंड आप आंसर देने में लगा लो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास, इफ़ द कास्ट ऑफ मिल्क यहाँ फिर से क्या बोला है, डिक्रीज कर रही है। कितनी डिक्रीज कर रही है 3/8%, देन वाई वट परसेंट शुड बी द कंजप्शन बी इंक्रीज, अभी हमने इंक्रीज सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो वही बोला है कि अगर हमारे पास कि हमारे पास 3/8% जो हमारे पास कास्ट है मिल्क की वो डिक्रीज़ हो रही है, तो कितने परसेंट हम अपनी कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं जिससे हमारे टोटल खर्चे में कोई चेंज नहीं आए। ठीक है, तो हमें फिर से बोल रहा है यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, हमें इसी को बार बार देखना है। तो डिक्रीज़ कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/8%। अभी हमने सीखा जब भी देखो जब डिक्रीज़ करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस न्यूमरेटर टर्म को डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 3, नीचे करेंगे 8 - 3 हमारा कम कर लेंगे उसमें से, तो 3 डिवाइड बाई 5। ठीक, अब उसको 3 डिवाइड बाई 5 की हमें परसेंटेज पता नहीं नंबर की, इस परसेंट के नंबर को निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/5। 1/5 हमारा कितना होगा, 1/5 हमारे पास होता है 20%। ठीक है, तो 2/5 हमारे पास होगा, ये बढ़ जाएगा, इसका डबल कर लेंगे कितना होगा 40%। अब हमें इसको आगे निकालना है
3/5, तो 3/5 इसका 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें 60% हम अपनी कंजप्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। इस तरह से आज के लिए हमने MCQs डिस्कस किए। आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे डियर ऑडियंस। तो इस तरह से हमारा ये चैनल है इजी मैथ के नाम से, आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपको और अच्छे से इस तरह से इजी और ट्रिकी क्वेश्चन मिले, आपको ट्रिक से कर सकते हो, इजी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो रखते हैं आज।